अपनी बीवी तो संभलती नहीं तुझसे, सरेआम तुझे बेइज्जत किया है उसने। जा पहले अपनी बीवी को संभाल, अपनी गृहस्थी संभाल। ऐसे जबरदस्ती ही तुझे तेरे पति का हक मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद तो तुझे वो देने से रही। इस लायक नहीं है तू। नहीं कनक, आखिर क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है तुझे शिवा के लिए? अरे भाभी साहब, आप आइए, बैठिए यहाँ मेरे पास। भाभी साहब, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं वो भाई साहब ने आपका कमरा छोड़ दिया इसलिए आप परेशान हैं? रसाल, तुझे तो पता ही है ना तेरे भाई साहब और मेरा रिश्ता किस नोट पे शुरू हुआ था। प्यार तो हमारे बीच में कभी था ही नहीं। अनबनी थी, चिढ़ती थी मैं उससे। हमारा कोई मेल भी नहीं था, कोई चीज हमारी मैच नहीं होती थी। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो कितना लड़ने लगी मैं उससे। कुछ भी बोल देती हूँ, क्या क्या बातें सुनाई है, इतनी इंसल्ट की है मैंने उसकी। पर पता है, आज उसने मेरी साइड ली। चकोरी ताई जी हमारे रिश्ते के बारे में बुरा बुरा बोल रही थी, वो मुझे उसकी नजरों में गिराने की कोशिश कर रही थी। पर तेरे भाई ने ना एक शब्द नहीं सुना मेरे खिलाफ। वो उनका मुंह बंद करवा के निकल गया वहां से। मैंने नहीं सही किया उसके साथ। मैंने कहा था ना आपसे, भाई साहब दिल के बुरे नहीं है। जितने सख्त वो बाहर से दिखाई देते हैं उतने ही कोमल है। उनके दिल में अपनों के लिए भरपूर प्रेम भरा है। वो आपको अपना मानते हैं भाभी साहब। और शुक्र है आपको ये बात नजर आने लगी। आज तक मैं शिवा से सिर्फ नफरत करती आई हूँ, पर कभी जब मैंने उसे अपना माना ही नहीं, तो फिर ये क्या हो रहा है मुझे? भाभी साहब देखिए जरा। सॉरी रसाल, तुझे ही देने जा रही थी और मैं बिजली को भेज के दूसरा जूस मंगवा देती हूँ और ये क्लीन भी कर देगी वो। मैं चेंज कर लेती हूँ। आखिर भाई साहब का जादू चली गया भाभी साहब पे। दिल जीत ही लिया उन्होंने भाभी साहब का। भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। चकोरी मैडम ने पीले रंग के कपड़े वाली लड़की को उठाने के लिए कहा था। शायद ये यही है। और क्या चाहिए वहां से? शिट, ओह नो। ये मुसीबत है, कपड़े बदलने के लिए घर में जगह ना मिल रही, और टे बदल लेता हूँ जल्दी से।
प्रियंका, तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ ना। क्यों सलमान खान बन रहा था उसके सामने? क्या? उसके सामने कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? अब कहेगा तेरा कोई इरादा नहीं था, बस यूं ही, है ना? जब आपने सब पहले से ही पता है, तुम्हारे से पूछती क्यों? आपने जो सोचना है सोचो। वो आप अंग्रेजी में कहती है ना, क्या? थैंक यू। आपने भी। एंड यू आर नॉट वेलकम। उसके सामने कपड़े बदल रहा है और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल नहीं रहा है। यही सही मौका है, धर दबोचते हैं। मेनका जी, रसाल के कमरे की तरफ क्यों जा रही हैं? वो क्या है ना, मुझे मेरे समर से बहुत प्यार है, पर आजकल ना उसके कंधों पे रसाल का बोझ है। तुम ये समझ लो कि ये एप्पल ना मैं समर की तरफ से रसाल के लेके जा रही हूँ। कोई जरूरत ना है, और मुझे लगता है कि शायद आप भूल गई कि मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि आप रसाल और समर की जिंदगी से दूर रहो। और मैंने भी तुमसे कहा था ना कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो तुम्हें जो करना है कर लो। एक्चुअली ना एक काम करते हैं, क्यों ना मैं रसाल को जाके मेरे और समर के बीच क्या रिश्ता है सब बता देती हूँ, ठीक है? और आपको क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? क्या बोलते हैं, बता दूं? एक्चुअली रसाल बात ही है ना कि ये जो शिवा है ना, ये तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाना चाहता है। सॉरी शिवा, तुम्हारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। एनीवेज रसाल, ये एप्पल ना मैं तुम्हारे लिए काट के लाई। इसमें ना बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और ये तुम्हारे बेबी के लिए बहुत अच्छा है। मैं खिलाती हूँ तुमको। मेनका जी, रसाल को एप्पल वेपल पछताना है। वो क्या खाएगी क्या ना खाएगी वो मैं देख लूंगा, आप परेशान मत हो। चल बेटा, आजा आजा, आराम का समय हो गया। कितनी भी कोशिश कर ले शिवा, तू मुझे मेरे समर से दूर नहीं रख पाएगा, और ना ही रसाल को हमारी सच्चाई से। इस बंदे के कारण इस बार भी हम चूक गए। काम हुआ? नहीं, अभी नहीं। अरे क्या पूरे घर वालों को अपनी शक्ल दिखानी है क्या? फटाफट काम करो और निकलो ना यहाँ से। उस लड़की को जल्दी लेके निकलो और शिवा से सावधान रहना। अगर उसे देख लिया ना तो जो हाल करेगा मैं कह भी नहीं सकती। जल्दी निकलो। शिवा 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 प्रेत की तरह पूरे घर में घूमता रहता है, एक जगह बैठ नहीं सकता क्या चुपचाप? गधा। और ये खा के पूरा खत्म कर तू। पकड़ इसको, ताकि छोटी रसाल को शिकायत ना हो कि मामा ने उसका ख्याल नहीं रखा। खा ले। छोटी रसाल नहीं, अभी तो बड़ी रसाल को आपसे शिकायत है। क्यों? वो मेनका जी से ऐसे बहस करने की क्या जरूरत थी? समर सा की दोस्त है, वो घर आई मेहमान है,
भाई मेहमान है तो मेहमान की तरह रहना। तेरी देख रेख खाने पिलाने की जिम्मेदारी हम घर वालों की है। उसकी इणाएं तो यो सेब काट के आने की जरूरत ना थी। चल छोड़ी सब बातें, तू इसको खा और आराम कर, मैं आता हूं थोड़ी देर में। इधर आ, बैठ, आराम कर तू, ठीक से? आता हूं मैं। आपकी पत्नी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है समर सा, आपकी दोस्त की ना, समझ गए? क्या कहना चाहता था तुम्हारा भाई साहब? कुछ नहीं, भाई साहब को आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है। साल क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आओ इधर आओ, आओ बैठो। मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ आपको कुछ महसूस हुआ? हमारा बच्चा करवट ले रहा है। यही तो मैं चाहता था कि रसाल और समरसा की जिंदगी में मेनका की कोई जगह ही ना बचे। वाह राम जी, कमाल करते हो आपकी। हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की। इसको तो मैं अभी देखती हूँ। मेनका की बच्ची अपने आप को अप्सरा समझ रही है। चला आज मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। मेरे पति पे डोरे डाल रही है। मुझे इतनी जेलसी क्यों फील हो रही है उससे? मैं तो शिवा को अपना समझती नहीं। Whatever. वो लड़की कहाँ गई जिसने पीले रंग के कपड़े पहने थे?
सरकार, चिड़िया हमारे हाथ लग गई है। बेचारी बहुत फड़फड़ा रही है। हम जा रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। इस बात पे जाम टकराना तो पड़ता है। वो क्या बोलते हैं, चीयर्स। चीयर्स। बड़े दिनों के बाद मजा आ गया। ये छोरी तो हमारे गले का कांटा बन के फंसी थी, ना उगलने को हो रही थी ना निगलने को हो रही थी। अब मामला साफ हो गया है। छोड़ो! चुप बैठ! छोड़ो! चुप कर! एक काम करते हैं, इसे जंगल के आखिरी छोर पर लेकर जाते हैं और वहीं इस चिड़िया को इसकी जिंदगी से आजाद कर देंगे। बापू साहब, आपकी गुड़िया अब एक छोटी सी गुड़िया की मां बनने जा रही है और आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। मैं अपनी बहन पे पूरा ध्यान दे रहा हूं, पक्का। जानता हूं मैं कि आपको हमारे से यही उम्मीद है कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को संवार लूं। आप तो जानते ही हो ना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर आपकी बहू को समझ में ना आता कि हमारे दिल में उसके लिए कितना प्यार है। बस हमारे से दूर जाती जा रही है वो। जाने दो मुझे। चुप कर! बहुत चेक कर रही है। एक काम कर, टेप उठा, मुंह बंद कर इसका। जाने दो। हाथ बांध, हाथ बांध इसके। दिया बुझ गया। मेरे मन में ऐसी आशंका क्यों आ रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। क्या इस दिए का बुझना किसी अनहोनी का इशारा है? लड्डू ठीक है ना? लड्डू! लाडो यहाँ ठीक है तो फिर कड़क जी कहाँ चली गई? कड़क जी का फोन तो यही है, मतलब वो घर में ही होंगे। दिमाग चलाना ना कोई थारे से सीखे, मतलब एक अपहरण से दो निशाने। शिवाई क्या बदतमीजी है, क्या कर रहा है? बदतमीजी अभी आपने देखी ना है। सीधा सीधा बताओ खड़क जी कहाँ है? तेरी बीवी है, तुझे मालूम होगा। हमसे क्या पूछना है? बंद करो अपनी दोनों के दोनों और साफ साफ जवाब दो चकोरी मासा, वरना मैं ना वरना क्या?
क्या? सिवा गरजना बंद कर। वो थारी बीवी है तो हमें कैसे पता होगा कि वो कट्ठे या कट्ठे नहीं? एक तो पहले हम लोगों ने जीना हराम कर रखा है, ऊपर से हम लोगों का खाना पीना भी हराम कर दिया तूने। आज अगर मेरी कड़क जी को तुम दोनों की वजह से खरोच भी आया ना, तुम दोनों के जीवन में आग लगा दूंगा मैं। भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे समझा अपने भाई को, पागल हो गया है। इस लगता है हमने कनक को कुछ कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो घर में नहीं मिल रही। अरे तो जाओ जाके ढूंढो ना, हमें क्या पता कहाँ है वो। हमने क्या किया है?